नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय तकनीकी संगठन यानी AITU। साथियों, जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि मैंने सुबह जब मैं घर से चला, सुबह में लगभग 5:30 बजे घर से चला था मॉर्निंग में। और चूंकि दिल्ली हाई कोर्ट में आज हमारी केस रजिस्टर्ड होना था, मैंने आपको अपडेट किया। उसके बाद में एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी मैंने अपडेट किया। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरी जानकारी बहुत ही कम समय में आपको दूंगा कि जो कोर्ट रूम में मैं स्वयं मौजूद था, जज साहब, दो जज साहब हमारे इस केस को सुन रहे थे कोर्ट नंबर 5 में, और हमारे दो वकील साहब हमारी तरफ से जो है इसमें अपीयर हुए। और दोनों वकील साहब ने बहुत मजबूती के साथ आपकी आवाज़ को रखा, और आवाज़ को रखने का नतीजा हुआ कि हमारा केस जो है हाई कोर्ट में रजिस्टर्ड हुआ। साथियों, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि 1 मिनट लेकर के पूरी चीज़ें थोड़ा सा क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया कि ऑफिशियल सारे स्टेटमेंट हम गौरव जयराम AITU के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्योंकि माननीय न्यायालय का कुछ नियम है, कुछ रूल्स होते हैं कि उसको हम लोग कुछ भी अलग से लगा करके उसमें नहीं बोल सकते हैं, ना आपको बता सकते हैं। जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, वही केवल आपको आप तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि आप भी डिस्टर्ब होते हैं बार बार। इसीलिए हम लोगों ने चुना कि भाई गौरव जयराम AITU जो ये चैनल है, इस पे हम लोग आपको ये सारी अपडेट लगातार दे रहे हैं। पहले ही दिन से अपडेट आपको इस पे मिल रही है। तो आप लोग अगर चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि ये मैसेज सीधा 40 लाख बच्चों तक जो ITI किए हैं, उनकी जो ये लड़ाई है, वहां तक ये सीधा मैसेज पहुंच सके। मैं शुरू करता हूं। छोटा वीडियो बनाऊंगा, पूरा कोशिश कीजिएगा पूरा वीडियो देखने का, सारी चीजें आपकी समझ में आ जाएंगी। हम लोगों को जिस तरीके से कैट के बाद में, कैट में भी हमारा केस अभी चल रहा है, आप लोगों को मैं बार बार बता रहा हूँ, 28 मार्च को उसमें हमारी सुनवाई होनी है। हम लोगों ने कैट से हाई कोर्ट जाने के लिए, कैट से एक रास्ता जो बनाना था, हमें एक प्लेटफॉर्म जो बनाना था, वो हम लोगों ने बना लिया। और हमारे केस में आज सुनवाई हुई, केस रजिस्टर्ड हुआ। सबसे बड़ी बात ये है, लोग बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे, लोग लगातार बार बार ये कह रहे थे कि इस केस के अंदर दम नहीं है, कुछ नहीं होगा, देख लीजिएगा, गुमराह किया जा रहा है, ITI के बच्चों को गुमराह किया जा रहा है। इस तरीके की बेफजूली बातें बहुत सारी सोशल मीडिया पे चल रही थी। मैं कभी भी किसी भी ऐसी अफवाहों का जवाब देने के लिए कभी आप लोगों के बीच में नहीं आया, क्योंकि उनको बल मिलता है। अगर हम जवाब देंगे उनको तो बल मिलता है, जबकि उन बातों का हमारे से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारी अफवाहें हैं, बहुत सारी चीजें उठेंगी, नेगेटिव उठेंगी, हमारे ऊपर लोगों कीचड़ उछाड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि गौरव जयराम ये है, वो है, AITU ये है। लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि आप लोग जान रहे हैं कि प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, पहले दिन से निस्वार्थ भाव से हम इस लड़ाई में लगे हुए हैं, और हम इसको जीतेंगे या हारें। हार जीत इस खेल के 2 हिस्सा होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा इंटेंशन जीतना है। हर व्यक्ति का इंटेंशन जीतना होता है। रेलवे भी जीतने के लिए लड़ रहा है, लेकिन यहाँ रेलवे ने इतनी बड़ी कमी की है, इतनी सारी कमी उन्होंने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में की है कि वो जवाब ही नहीं दे पा रहे हैं। आज हाई कोर्ट में जब हमारी सुनवाई 10:30 बजे शुरू हुई, हमारा आइटम नंबर 29 था, और आज के दिन का केस नंबर 5 था। 1, 2, 3, 4 केसों को जब सुना गया, तो मैं पहले ही केस से कोर्ट रूम में मौजूद था, और मैंने बहुत गंभीरता पूर्वक देखा कि जज साहब बहुत ही मतलब पारदर्शिता के साथ में और बहुत ही दूरगामी सोच के साथ में वो सारे उसमें निर्णय दे रहे थे। तो मुझे महसूस हो गया था कि आज हमारे केस में कुछ ना कुछ होने वाला है, और ईश्वर ने साथ दिया, संविधान ने साथ दिया, वही हुआ। 10:30 बजे हमारी जब सुनवाई शुरू हुई, बहुत लंबी बहस चली, लगभग 30 मिनट के समथिंग, लगभग 25 से 30 मिनट तक दोनों जजों ने, रेलवे के भी वकील थे, हमारे भी वकील थे, उनको सुना। रेलवे के वकील को भी सुना, हमारे वकील को भी सुना, और रेलवे की तरफ से जवाब मांगा गया। आज जज साहब, माननीय न्यायालय, हाई कोर्ट पूरी तरीके से नाराज दिखाई दिया। पूरा तरीके से आज महसूस ऐसा हो रहा था कि रेलवे ने बहुत बड़ी लापरवाही की है। और जो बार बार वो कहते थे कि हमारी पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, पॉलिसी मैटर है, हाई कोर्ट में भी यही कहा उन्होंने, कैट में भी यही कहा उन्होंने, आज भी रेलवे के पास में वही जवाब था कि हमारा पॉलिसी मैटर है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के माननीय उन न्यायाधीशों ने उसको गंभीरता पूर्वक लिया, और भीतर की बातें बहुत सारी हैं कि भाई जो भी कहा जज साहब ने, वो ऑर्डर में भी उन्होंने मेंशन किया है। एक ऑर्डर जो आज का, अभी शायद आज वो ऑर्डर जो है आपको मिल जाएगा, और उसमें तुरंत उन्होंने कहा कि बोले भाई आप तत्काल इसमें जवाब प्रस्तुत करें,
कब तक आप जवाब, उनसे समय भी नहीं पूछा गया कि कब तक आप जवाब दोगे। जैसा कैट में हुआ था कि आप कब तक जवाब दोगे, तो उन्होंने समय ले लिया और कहीं ना कहीं हमें फंसाने का काम किया। समय को वो लोग चाह रहे हैं कि भर्ती हो जाए और ये तारीख पे तारीख वाली जो ये जो कहावत जो बनी हुई है वो यहाँ भी लागू हो जाए। लेकिन माननीय न्यायालय ने ऐसा नहीं होने दिया। उन्होंने समय उनसे पूछा ही नहीं, उन्होंने तत्काल कहा कि कल किसी भी तरीके से आप अपने जवाब को प्रस्तुत कीजिए, आपके वकील, आपके जो भी जवाब देने वाले सक्षम लोग हैं वो कोर्ट रूम में मौजूद होकर के अपना जवाब यहाँ पे पेश करें। अगर आपका जवाब पेश नहीं होता है कल की तारीख में, कल इसमें हम लोग तारीख दे रहे हैं, कल की तारीख में ये माना जाएगा कि आपकी तरफ से लापरवाही हुई है, ये माना जाएगा कि जो पिटिशनर हैं, जिन लोगों ने ये PIL ये जो केस जो डाला है वो मजबूत हैं, वो सत्य बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, उनके फेवर में स्टे दे दिया जाएगा। ऐसे कड़े शब्दों का भी इस्तेमाल आज कोर्ट रूम में हुआ, पूरा पब्लिक डोमेन में है, सारी चीजें हैं। बहुत ही सकारात्मक दो बातें यहाँ पे हुई हैं। पहली बात, आपका केस रजिस्टर्ड हुआ। दूसरी बात, इतना जल्दी, यानी कि जज साहब को बिल्कुल लगा, महसूस किया उन्होंने, 40 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, उन्होंने महसूस किया और उन्होंने महसूस करते हुए कल की ही डेट, मात्र 12 घंटे 24 घंटे का भी समय जो है नहीं दिया, उससे पहले उन्होंने जवाब मांग लिया। अब इस समय बहुत बेचैनी रेलवे के पूरे डिपार्टमेंट में है, वो सभी लोग अपने जवाब ढूंढने में लगे हैं, पूरी व्यवस्था में लगे हैं। हमारे वकील साहब भी पूरी मजबूती के साथ में लगे हुए हैं, हम पूरी मजबूती के साथ में, मैं अभी दिल्ली में ही मौजूद हूँ और कल की सुनवाई का मैं पुनः हिस्सा बनूंगा। एक एक अपडेट, रियल अपडेट आप तक मैं पहुंचाने का काम कर रहा हूं, जिससे कि आपका समय खराब ना हो, जिससे कि आपका माइंड जहां आपका सेट है वो सेट बना रहे। ITI के बच्चों को वरीयता मिलनी चाहिए। पहले ही दिन से मैं ये कह रहा हूँ, हमारा संगठन पहले दिन से कह रहा है AITO के ITI के बच्चों के साथ में गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं आज फिर कह रहा हूँ कि ITI के बच्चों के साथ में अगर गलत होगा तो हम लोग स्टैंड करेंगे। हम ITI के बच्चों के साथ में हैं, पूरी तरीके से साथ में हैं। सिंगल अगर हमारा संगठन भी खड़ा होता है, आज हालांकि बहुत सारे लोग हमको सपोर्ट करने के लिए आए हैं, आज तमाम सारी कॉल्स मेरे पास आ रही हैं, तमाम सारे मैसेजेस मेरे पास आ रहे हैं। ये वीडियो भी मैं इसलिए अभी आप लोगों को बना रहा हूँ, आपके, मैंने अभी लाइव जाकर के अभिषेक जी के माध्यम से भी और बहुत सारे लोगों के माध्यम से भी चीज़ें आप तक पहुँची हैं, लेकिन नहीं पहुँची हैं तो बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं और आप ऑथेंटिक चैनल है आपका ये गौरव जयराम AITO, और आप ही कोई अपडेट इसमें दें कि क्या हुआ, क्या होगा, कैसे होगा। तो मैं बस यही कहूँगा, बहुत ज़्यादा समय न लेते हुए आपका, आप बने रहिएगा। कल भी मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा, जैसे ही मान लीजिए कि इसका ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद सुनवाई के बारे में भी पूरी डिटेल के साथ में मैं आपको जानकारी दूंगा। हम लोगों को प्रेयर करनी चाहिए, संविधान पे विश्वास रखना चाहिए, माननीय उच्च न्यायालय पे हम लोगों को, जो हमारा हाई कोर्ट है उस पर हमें विश्वास करके रखना चाहिए कि कल निश्चित रूप से हमको कामयाबी मिलेगी, ITI के बच्चों को जीत मिलेगी, 40 लाख बच्चों को जीत मिलेगी। रेलवे ने घोर लापरवाही किया, रेलवे ने जो चाल खेला, रेलवे ने जो कार्ड खेला है, उसको कहीं ना कहीं कल उसका जवाब देना भारी हो जाएगा, ऐसा हमें पूरा उम्मीद है। आप लोग बने रहिएगा गौरव जयराम AITO के साथ में और मस्त रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खूब इंजॉय के साथ में पढ़िएगा। ईश्वर ने चाहा तो आपको जॉब मिलेगी, ITI के बच्चों को निश्चित रूप से जॉब मिलेगी, ये कन्फर्म होता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।